हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हमारे सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? यूजुअली जितनी भी मैं वीडियो डालता हूँ रिगार्डिंग लेवल्स या स्टॉक रिकमेंडेशन, उन सारे वीडियोस में एक इंडिकेटर है जो मैं बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है 13 EMA। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि वो 13 EMA लगाते कैसे हैं, यूज़ कैसे करते हैं। काफ़ी टाइम से ये क्वेरी आ रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं छोटी सी। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 13 EMA होता क्या है, लगाते कैसे एंड ऑल दैट। ठीक है, तो सबसे पहले मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है। सबसे पहले एक लैगिंग इंडिकेटर है। दो टाइप की क्लास होती है, एक इंडिकेटर की लैगिंग होती है क्लास, एक लीडिंग होती है। लीडिंग यानी जो आपको एकदम बॉटम में बता दे रहे हैं कि बाय करना है, टॉप में बता दे रहे हैं सेल करना है। लैगिंग यानी जो लेट बता दे रहे हैं। तो जैसे RSI, स्टोकास्टिक आर द लैगिंग लीडिंग इंडिकेटर्स एंड मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है, लेट बताता है आपको। ठीक है, मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है? बहुत ही सिंपल है। अगर लेट्स सपोज हमें 10 दिन का मूविंग एवरेज निकालना है, तो 10 डेज के क्लोजिंग प्राइस लिए, ऐड किया, डिवाइड बाई 10 कर दिया, जैसे हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं एवरेज निकालते हुए। तो सेम कैलकुलेशन है। बस मूविंग एवरेज क्या करता है, हर डाटा को बराबर वेटेज देता है। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना था कि जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं, जो पास का डाटा होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दूर के डाटा का हमें क्या करना। तो भाई इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए EMA आए। EMA स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करते हैं, जितने पास का डाटा होता है उसे उतनी ज़्यादा वेटेज दे देते हैं। अब दो तीन सवाल यहाँ इमर्ज होते हैं। पहला होता है कि जब ये एक लैगिंग इंडिकेटर है तो उसका यूज़ क्यों करना? मूविंग एवरेज को जब हम क्रॉसओवर्स की तरह या उसके स्लोप को देख के ट्रेड करते हैं तो वो लैगिंग होता है, वो हमें लेट सिग्नल देता है। जब हम मूविंग एवरेज का यूज एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस करते हैं तो फॉर्चुनेटली वो लैग हट जाता है, वो हमें टॉप एंड बॉटम पे ट्रेड देने लगता है, एंड वो हमारे जो लैग वाला कंपोनेंट है उसे हटाने में हेल्प करता है। तो इसलिए जो मूविंग एवरेज है या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसका यूटिलाइजेशन आप एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस करोगे तो हमेशा आपके लिए बेटर होगा एंड बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल आया कि जो मैं वीडियोस में यूज करता हूँ 13 ही क्यों यूज करता हूँ? 10, 15, 20, 50, 100 कुछ भी यूज कर सकता था। तो 13 EMA यूज करने के पीछे क्या है? एक सिंपल सा लॉजिक है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। फिबोनाची सीरीज है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, जो 0 एंड 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी की तरफ प्रोसीड करती है। 13 फिबोनाची का एक नंबर है, इसलिए इसको मैं यूज़ करता हूँ। बाकी मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि मार्केट में काफ़ी वर्क करता है, और मैंने कुछ रिसर्चर्स की बुक भी पढ़ी थी, उन्होंने भी काफ़ी रिकमेंड किया था, तो वो भी एक रीज़न है। और मेरा पर्सनली ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कहता है कि हाँ भाई वर्क करता है, तो मैं यूटिलाइज करता हूँ। 1330 नहीं, 13 ही है। ठीक है, तो ये लॉजिक होगा कि 13 में क्यों यूज़ करते हैं, लैगिंग इंडिकेटर के बाद भी क्यों यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल की यूज़ करते हैं। अब सवाल आता है कि भाई लगाते कैसे हैं? तो मैं यूजुअली जीरोधा का प्लेटफॉर्म प्रेफर करता हूँ। उसमें तो बहुत सिंपल है, स्टडीज़ में जाना है। ऐसा हो सकता है प्लेटफॉर्म में स्टडीज़ ना लिखा रहा हो, आपके इंडिकेटर लिखा रहा हो, तो स्टडीज़ या इंडिकेटर जो भी लिखा रहा है वहाँ पे जाओ और आप यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप कर दो, ये आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करोगे तो ऐसी एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। उसके बाद बहुत सिंपल है, पीरियड में जाना है, 13 सेलेक्ट करना है, सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल लगाना है, क्लिक करना है, डन करना है, दैट्स ऑल। आपका लग गया 13 ईयर में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इफ़ यू आर यूटिलाइजिंग ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म या उसके जैसा सिमिलर लुकिंग वाला प्लेटफॉर्म, तो इंडिकेटर आ रहा है, यहाँ चले जाओ और यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप करोगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल अलग से आता है, ये आ गया। बस इस पे क्या करना है, क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही यहाँ पे एक लाइन बनी आ जाती है। अब हर प्लेटफॉर्म का अलग स्टाइल होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, बाय डिफॉल्ट अगर हम सेटिंग में क्लिक करें, ये सेटिंग आ रही है, तो बाय डिफॉल्ट 9 पीरियड लेता है। इनपुट्स में आप जाएंगे तो ये जो लाइन आ रही है 9 पीरियड EMA की आ रही है। आपको एक सिंपल सा काम करना है, बस इसको 13 बना लेना है, डन है। स्टाइल में जाके कलर आप जो भी आपको अच्छा लगे, आपका फेवरेट कलर ऑप्ट कर लो, उसमें कोई हर्डल नहीं है।
ओके कर दो, लग गया आपका 13 EMA। 13 EMA लगाना चाहे जीरोधा का प्लेटफॉर्म हो, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म हो, या कोई भी XYZ प्लेटफॉर्म हो, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बड़ा इजीली है, सब लगा लेंगे। होपफुली इस वीडियो के बाद तो लगा ही लेंगे जिनको डाउट था। अब सवाल आता है इसको यूज कैसे करते हैं। इसका यूज भी बहुत सिंपल है, इसे एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यूज करते हैं। अब अगर कोई इंडिविजुअल है जिसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ही नहीं पता, तो उसको भी देख लेते हैं। तो सपोर्ट बेसिकली हमारा एक एरिया होता है जहाँ पे माना जाता है कि बुल ज़्यादा स्ट्रांग है, डिमांड ज़्यादा है, या खरीदने वाले ज़्यादा है। इसलिए हम सपोर्ट को एक एरिया भी कहते हैं, कई लोग लेवल भी कहते हैं। तो सपोर्ट एक ऐसा एरिया है या लेवल है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बुल ज़्यादा स्ट्रांग है, डिमांड ज़्यादा है, खरीदने वाले ज़्यादा है। इसलिए हम सपोर्ट के पास खरीदते नहीं है, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को सर्च करते हैं। खरीदने और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज, यानी बाइंग करने और उसकी अपॉर्चुनिटीज सर्च करने में अंतर है। सपोर्ट के पास आ गई कोई चीज तो बाय नहीं करना, ये एक और मिथ है। लोग सपोर्ट के पास आती है बाय कर लेते हैं, अरे सपोर्ट टूट भी सकता है। तो सपोर्ट के पास हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज सर्च कर सकते हैं, और रेसिस्टेंस के पास हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज सर्च कर सकते हैं। क्योंकि रेसिस्टेंस एक ऐसे एरिया या लेवल को कहते हैं जहां पे बियर ज़्यादा स्ट्रांग है बुल से, बेचने वाले ज़्यादा हैं खरीदने वालों से, या सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। इसलिए सपोर्ट के पास बाइंग के अपॉर्चुनिटी, रेसिस्टेंस के पास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अपॉर्चुनिटीज आप डिफरेंट थ्योरीज से ढूंढ सकते हो, लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न एंड बाकी सबसे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर 2-3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आप उन्हें देख सकते हैं, बाकी थ्योरीज का भी यूज कर सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। अब 13 EMA का यूज हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज अगर मार्केट में ट्रेंडिंग है, वो स्ट्रांग हो जाती है, तो 13 EMA को हमेशा रिस्पेक्ट देती है। जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के अगर आप चार्ट को देखोगे तो निफ्टी ने मार्च एंड में 13 EMA को ब्रेक किया था। अब ब्रेक हो गया, एक प्रिंसिपल मैं नहीं जानता कितने लोगों ने सुना है, बट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रिगार्डिंग ही है, चेंज ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि भैया सपोर्ट टूटा तो वो रेसिस्टेंस बन जाएगा फ्यूचर में, और रेसिस्टेंस टूटा तो वो सपोर्ट बन जाएगा फ्यूचर में। अब 13 EMA को ब्रेक कर दिया निफ्टी ने, तो अब ये इसका सपोर्ट हो गया। अब जब जब मार्केट गिर के 13 EMA पे आएगा, मतलब वो सपोर्ट लेगा। अब देख सकते हो गिर के आया सपोर्ट लिया, फिर गिर के आया सपोर्ट लिया, फिर गिरा सपोर्ट लिया, फिर गिरा सपोर्ट लिया, एंड सो ऑन। अब भी अगर निफ्टी में कोई करेक्शन आता है तो 13 EMA क्रूशियल लेवल की तरह एक्ट करेगा। इसका ब्रेक होना दिखाएगा जो मोमेंटम था मार्केट में, वो कहीं ना कहीं अपनी गैस थोड़ी लेफ्ट कर चुका है। अब थोड़ा सा यहाँ से हेल्दी करेक्शन आ सकता है, डीपर भी आ सकता है, बट ये इतना बताएगा कि यहाँ मोमेंटम एटलीस्ट एग्जॉस्ट हो गया है, अगर ये ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है तो। और अगर कोई एग्जांपल देखे, जैसे जो ट्रेंडिंग स्टॉक है उसमें तो बहुत ही अच्छा काम करेगा, बजाज फिनसर्व का चार्ट है। बजाज ट्विंस के जब से ये क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, बड़े ही ट्रेंडिंग स्टॉक है, बड़े ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। यहाँ पर इन्होंने गेन किया, उसके बाद 13 EMA को इन्होंने छोड़ा नहीं है, जब जब आए हैं उसका सपोर्ट लिया है और बढ़ते ही चले गए हैं। तो जो ट्रेंडिंग होगा स्टॉक वो 13 EMA को नहीं छोड़ेगा, वो इसे पकड़ के चलता ही रहेगा। उल्टा देखें तो HDFC बैंक का चार्ट है। HDFC बैंक चार्ट ने यहाँ पे 13 EMA ब्रेक किया था, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने क्या करा, इसे ब्रेक कर दिया। यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि जो MSCI है उसने HDFC ट्विंस को थोड़े कम वो मेजरमेंट किए, कुछ रिगार्डिंग न्यूज़ थी, तब इसने 13 EMA ब्रेक कर दिया था, और तब से 13 EMA को ये बस रेसिस्टेंस ही ले रहा है। तो 13 EMA जितनी हार्डली सपोर्ट की तरह वर्क करता है, जब वो ब्रेक हो जाता है उतनी हार्डली वो रेसिस्टेंस की तरह भी वर्क करता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और दिखाऊं, UBL का चार्ट है। ये UBL का चार्ट अगर आप देखोगे 3-4 महीने इसे यहाँ से इसने 13 EMA ब्रेक किया था, और उसके बाद जब जब 13 EMA पे आया, इसकी जो भी बाउंस बैक कहो, रैली कहो, वो एग्जॉस्ट हो गई। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जब ट्रेंड में अगर आ जाता है कोई स्टॉक। जैसे बजाज फाइनेंस का भी चार्ट है, इसने 13 EMA गेन किया था और उसके बाद बड़ा स्ट्रांगली उसे फॉलो कर रहा है। तो 13 EMA कैसे यूज़ करना है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है।
एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करना है। अगर किसी शेयर ने उसे ब्रेक कर दिया है ऊपर की साइड, जैसे बजाज फाइनेंस ने यहाँ पर ब्रेक किया था और उसे सस्टेन कर रहा है, इट्स अ इंडिकेशन की स्ट्रेंथ आ गई है। और अब अगर ये स्टॉक स्ट्रांग होगा तो आगे बढ़ता ही रहेगा 13 EMA के सपोर्ट को लेके, जैसे यहाँ पे है एंड सो ऑन। नीचे को ब्रेक कर दिया जैसे HDFC बैंक ने किया, मतलब वो वीक हो गया, अब इसका रेसिस्टेंस लेता रहेगा। सेम चीज आप इंट्राडे में भी लगा सकते हो, लाइक आप आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, जो भी चार्ट आप यूज करते हो उसमें भी इसे लगा सकते हो। सेम तरीके से इंट्राडे में भी वर्क कर जाएगा। तो सिंपल है, 13 EM एक इंडिकेटर है जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। जो चीज़ मोमेंटम में आ गई है, चाहे अप में चाहे डाउन में, उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। जब जब जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी को किसी ने यहाँ पे मिस आउट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चीज़ लगातार नहीं चल सकती, चाहे लाइफ हो चाहे मार्केट हो, उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर निफ्टी यहाँ से चली है तो रेस्ट करने ज़रूर आएगी। कब आएगी ये नहीं पता, बट आएगी ज़रूर। यहाँ पर आई है 13 EMA पे, आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो। यहाँ मिस आउट हो गई है, कोई बात नहीं, मार्केट है, सबको अपॉर्चुनिटी देता है, बस पकड़नी आनी चाहिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ गई तो अपॉर्चुनिटी आएगी ज़रूर, वो आप 13 EMA से ग्रैब कर सकते हो अगर वो ट्रेंडिंग होगा। इसे ब्रेक करता है सब, लेट से निफ्टी ब्रेक कर देती है, मतलब जो मोमेंटम आया था वो एटलीस्ट अभी के लिए एग्जॉस्ट हो गया है। अब अगर दोबारा मोमेंटम में आना है तो इस 13 EMA को गेन करके सस्टेन करना पड़ेगा, देन इट्स अ फर्स्ट इंडिकेशन कि मोमेंटम आने लग गया है। मार्केट में डिफरेंट टाइप के ट्रेडर हैं, डिफरेंट टाइप के टेक्निकल एनालिस्ट हैं, हर बंदा अलग अलग यूज़ कर रहा है। कोई आप देखोगे तो 5 यूज़ कर रहा है, कोई 9 यूज़ कर रहा है, कोई 20 यूज़ कर रहा है, कोई 44 यूज़ कर रहा है, अनलिमिटेड है थिंग्स। वो ऑब्वियस है अपने एक्सपीरियंस से कर रहे हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑब्वियस है उनका भी एक्सपीरियंस रहा होगा मार्केट का। मेरा एक्सपीरियंस 13 EMA की तरफ मुझे इंक्लाइन कराता है तो मैं 13 EMA का यूज़ करता हूँ। वीडियोज़ में भी आपको दिखता होगा, तो आपको भी क्या कर सकते हो आप, मैं यूज़ करता हूँ, डेट डजेंट मीन आप भी यूज़ करो। आप देखो, सीखो, लगाओ अपने चार्ट्स में, खुद देखो। कोई भी चीज़ आप कहीं भी सीखते हो, वेदर मेरी यूट्यूब वीडियो से देखो, मेरे बूट कैंप्स में देखो, मेरे वेबिनार में देखो, या किसी XYZ पर्सन से सीखो, वो काम कर रहा है या नहीं ये जानने का सबसे अच्छा तरीका खुद लगा के देखो, खुद क्रॉस चेक करके देखो। चीज़ों को क्रॉस चेक करना इज़ अ गुड थिंग। क्रॉस चेक करके देखो, खुद पता लग जाएगा आपके लिए काम कर रहा है, यूटिलाइज करो। नहीं कर रहा है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो हर ट्रेडर का अपना सेटअप खुद बन जाता है। अगर आप नहीं बना पा रहे हो, आप नहीं सस्टेन कर पाओगे। आप ट्रेड करते रहोगे, चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें 10 जगह से सीखोगे, क्योंकि लर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती। जब आप 10 जगह से चीज़ें सीखोगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखेगा आपके लिए कौन सी चीज़ काम कर रही है, उसके साथ सेटल होते जाओ, उसको प्रैक्टिस करता जाओ। तो 13 EMA वन ऑफ द इंडिकेटर है जो मेरा फेवरेट है, जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। अब लगाना ही मैंने बता दिया, कि अब लगा के देखो, आपके लिए काम करे, यूज़ करो ना तो कोई बात नहीं। तो ये 13 EMA था। कंक्लूड करें तो एक लैगिंग इंडिकेटर है, बट एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस वो लैग खत्म हो जाता है। और लगाते कैसे हैं वो मैंने बता दिया, स्टडीज या इंडिकेटर में जाके लग जाएगा। यूज़ कैसे करना है, एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस करना है, बहुत सिंपल है। जब जब इस पे आए हम अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। तो ये था 13 EMA के ऊपर हमारा डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों के जो रिगार्डिंग 13 EMA के डाउट थे कि लगाते कैसे हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हैप्पी टू हेल्प यू, मैं ट्राई करूँगा उन सारे डाउट्स को आंसर कर पाऊँ। तो इस डिस्कशन को 13 EMA के ऊपर जो था एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, अगर 13 EMA आपके लिए यूज़फुल हो रहा हो तो ज़रूर कर दें, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, वैसे मुझे पता है यूज़फुल होगा। तो आज का डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं, एक और वीडियो में नए डिस्कशन के साथ मिलते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।